श्री हरे नमः। समस्त दुस्तर व्याधि संघध्वंस पटीयसे अच्युतानंत गोविंद नामने धामने नमो नमः। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। श्री करपात्री प्राकट्योत्सव की अनंत मंगल कामनाएं। श्री करपात्री जी की शब्दावलियों में ही श्री वृंदावन गोपांगनाएं, श्री कृष्ण और भगवती राधा के तात्विक स्वरूप का प्रवचन। यह श्री वृंदावन धाम क्या है? पूर्णानुराग रससार का सरोवर। सरोवर में मिट्टी के पंख से समुद्भूत पंकज की आभा प्रभा शोभा बड़ी विलक्षण होती है। उसकी शोभा का वर्णन करते करते कवींद्रगण अघाते नहीं। यदि दूध के सरोवर में मक्खन के पंख से उत्पन्न कोई पंकज हो तो उसकी शोभा प्रभा आभा कांति कितनी अद्भुत होगी। और कहीं अमृत के सरोवर में अमृत सार पंख से सरोज उत्पन्न हो तो उस पंकज की आभा प्रभा शोभा कांति कितनी अद्भुत होगी। यहाँ तो पूर्णानुराग रससार सरोवर के पंख से प्रादुर्भूत जो पंकज है वही श्री वृंदावन धाम है। पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज की जो पीली पीली केसरें हैं वे गोपांगनाएं हैं। उन केसरों में जो पराग सूक्ष्म रज है वह है श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद मदन मोहन व्रजेंद्र नंदन। पराग में जो मकरंद है वह है श्री राधा रानी नित्य निकुंजेश्वरी। इस तरह श्री राधा रानी सर्वांतरंग हैं। श्री कृष्ण का अर्थ भी श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी और श्री कृष्ण चंद्र दोनों ही हैं। कृषिर्भूवाचक शब्दोणस्य निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष भूवाचक है। भू माने सत्ता, सत्ता माने भाव, भाव माने स्थायी भाव है। वह सत्ता महासत्ता रूप है जिसके बिना सब असत है। उसे स्वप्रकाश सत से सबकी सत्ता है, वही कृष्ण है। इसमें अणकार निर्वृत्ति या आनंद का द्योतक है, वही श्री राधा है। आह्लाद की अंतरात्मा आनंद और आनंद की अंतरात्मा आह्लाद दोनों एक तत्व हैं, भेद नहीं। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण उभय उभय भावात्मा और उभय उभय रसात्मा हैं। स्थायी अवच्छिन्न चैतन्य को रस कहते हैं साहित्यिक लोग। रस गंगाधर देखो, काव्य प्रकाश देखो, स्थायी उपहित चैतन्य ही रस है। रसो वैसह। जैसे लाख कठोर द्रव्य है लेकिन अग्नि के संजोग से पिघल जाती है। रजिस्ट्री पत्र पर लाख की टिकिया पर मुहर के अक्षर लगाए जाते हैं। पहले दिया सलाई लगाकर लाख की टिकिया को कोमल बना देते हैं, तब उस पर मुहर के अक्षर लगाते हैं। चित्त सावयव है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने चित्त को सावयव बताया है। समनः असृजत प्रश्नोपनिषद। इस श्रुति के अनुसार मन या चित्त कार्य है। कार्य होने के कारण ही सावयव है, इसलिए इनमें द्रवता संभव है।
योगपंच ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, गौतम न्याय सूत्र। यह न्यायिकों का मत है। उनके मत में मन अणुपरिमाण परिमित है, अतः एक साथ जुगपत ज्ञान अनुपपन्न है। पर वेदांतियों के यहाँ मन मध्यम परिमित है। नैयायिक परमाणु के समान मन को नित्य मानते हैं। वेदांतियों के यहाँ मन कार्य है, उसमें द्रवता संभव है। भक्ति रसायन में कहते हैं, परमाणु एक रूपंतो चित्तन्न विषयाकृति इत्यादि मतमन्येषाम अप्रामाण्यादुपेक्षितम। मन परमाणु रूप एक तथा नित्य है, इसलिए वह विभिन्न विषयाकार में परिणत नहीं हो सकता। इत्यादि अन्य लोगों, तार्किकों, प्राभाकरों और बौद्धों का मत अप्रामाणिक होने से उपेक्षणीय है। अपंचीकृत पंचभूतारब्धम सत्व प्रधानम संकोच विकासशीलम स्वच्छद्रव्यम चक्षुर्वणमूर्तद्रव्याभिघात जोग्यंच देह परिमाणम मनोभ्युपगंतव्यम। भगवद विषयक स्नेह से, भगवद विषयक द्वेष से चित्त में द्रवता आती है। उदाहरण लो, आप यहाँ आए, बहुत सी वस्तुओं को आपने देखा, कोई याद है आपको और कोई याद भी नहीं है। रास्ते में कोई कामिनी मिली हो, उसके दर्शन से आपका चित्त द्रवीभूत हो गया हो। चित्त में अगर कामिनी का आकार अंकित हो गया हो तो कथा सुनते हुए भी मन में होगा, आह कैसा, आप उसे भूलेंगे नहीं। कहीं सर्प मिला हो, उसके दर्शन से भय पैदा हुआ हो, भय से द्रवीभूत चित्त में सर्प की आकृति अंकित हो गई हो तो वह भूलती नहीं। दुश्मन के दर्शन से द्वेष उत्पन्न होता है, दुश्मन की आकृति चित्त में पड़ी हो तो वह भूलती नहीं। जिसके दर्शन से आपको काम नहीं हुआ, स्नेह नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ, उस वस्तु के दर्शन से आपके चित्त में द्रवता नहीं हुई, उसके स्वरूप का आकार आपके चित्त में अंकित नहीं हुआ, यही उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस तरह जिसके प्रति स्नेह होता है, जिसके प्रति काम होता है, उसके दर्शन से मन में द्रवता आ जाती है, कोमलता आ जाती है। द्रवीभूत अंतःकरण जिस समय उस वस्तु को ग्रहण करता है तब उसमें स्थायित्व होता है। इसलिए अग्नि के संबंध से द्रवीभूत लाक्षा में हरिद्रा रंग डाल दो, वह लाक्षा से एकदम एकम एक हो जाएगा। इसी तरह श्री कृष्णचंद्र परमानंद मदन मोहन व्रजेंद्र नंदन के दर्शन से किसी के हृदय में काम पैदा हुआ, किसी के स्नेह पैदा हुआ, किसी के राग पैदा हुआ, किसी किसी के भय पैदा हुआ, अंतःकरण द्रवीभूत हो गया। किसी का मन काम से, किसी का स्नेह से तो किसी का भय से पिघलता है। कंस का मन भय से पिघल गया। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्। यह उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। उठता हुआ, बैठता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ उसका मन कृष्ण में ही लगा रहता था। उसके द्रवीभूत मन में कृष्ण ही कृष्ण स्फुरित होते थे। इस तरह से जिनका मन पिघलता है, इसी का नाम स्थायी भाव है। स्थायी उपहित चैतन्य का अर्थ होता है रस, प्रेम। कहा है, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम एकीभूतं गुप्त वित्तम श्रुतीनाम श्यामीभूतम
ब्रह्म में सन्निधत्ताम। यह श्री व्रज गोपांगनाओं का प्रेम रस सार समूह है, अथवा सात्वत वृंद का मूर्तिमान सौभाग्य है, किंबा श्रुतियों का गुप्त वित्त ब्रह्म ही श्यामल मोहमयी तेजोमयी मूर्ति को धारण करके प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण क्या है? गोपांगनाओं का पूंजीभूत प्रेम है। गोपांगनाओं के मन में जो श्री कृष्ण विषय के श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, वह पूंजीभूत स्थायी भाव ही श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के रूप में प्रकट हुआ। सारे स्थायी भावों का सार है महाभाव। अनेक अवस्थाएं प्रेम की होती हैं, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मादनारव्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव, मोदनाख्य महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी वृषभानु नंदिनी हैं। कृष्ण का अर्थ अखंड अनंत निर्विकार सत्ता, अर्थात अनंत निर्विकार महाभाव रूपिणी श्री वृषभानु नंदिनी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुई। अनंतानंत कृष्ण हैं, अनंतानंद कृष्ण हैं। उन्हीं कृष्ण में माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी वृषभानु नंदिनी हैं। जैसे अमृत में माधुर्य होता है, उसके बिना अमृत अमृत ही नहीं है। गंगा जल में शीतलता, मधुरता, पवित्रता होती है, उसके बिना गंगा जल क्या है। वैसे ही जिस श्री कृष्ण परमानंद कंद में माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी वृषभानु नंदिनी नहीं है, वह कृष्ण तो राधा बिना आधा है। हम तो कहते हैं राधा बिना आधा, कृष्ण भी नहीं और कम। इस तरह राधा रानी वृषभानु नंदिनी और श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद माने माधुर्य सार सर्वस्व विशिष्ट अचिंत्यानंत परम सुधा सिंधु भगवान राधा कृष्ण, अर्थात गौर तेजस संवलित श्याम तेज और श्याम तेजस संवलित गौर तेज। इतना ही नहीं, श्याम तेज भीतर भी है और बाहर भी, गौर तेज भीतर भी है और बाहर भी। एक गौर शीशी है, उसमें श्याम रस भरा है और बाहर से भी वह श्याम वस्त्र से ही परिवेष्टित है। और एक श्याम शीशी है, उसमें गौर तेज भरा है, वह गौड़ वस्त्र से परिवेष्टित है। आपने देखा है राधा रानी गौड़ तेज है और नीलांबर से परिवेष्टित हैं। राधा रानी के भीतर भी कृष्ण श्याम तेज हैं। स्रवसो कुबलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणीनाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। श्री कृष्ण कर्णपुर ने लिखा है, व्रजबालाओं ने अपने प्रियतम के वियोगजन्य तीव्र ताप को प्रशांत करने के लिए अपने कानों में नील कमल के कर्णफूल, नेत्रों में अंजन और हृदय में नीलवर्ण की महेंद्र नीलमणि का हार पहना है। इसी तरह मृगमद और नील निचोल को धारण कर रखा है। उन्होंने इन श्याम वर्ण की वस्तुओं को धारण करके प्राण धन श्याम सुंदर को ही धारण किया है। उनके तो अखिल मंडन समस्त श्रृंगार एकमात्र श्री हरि ही हैं। गोपांगनाओं के कानों में कुंडल क्या है? कुभलय अर्थात कमल कुडमल। आँखों में अंजन कौन है? जैसे गोपांगना कंकड़ पत्थर के आभूषणों को नहीं धारण करती, वैसे ही करिखा आँखों में नहीं लगाती। जैसे मदन मोहन श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन ही कुबलय होकर गोपांगनाओं के कुंडल बने हैं, वैसे ही अंजन बनकर उनकी आँखों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उरस्थल में जो महेंद्र नीलमणि की माला है, वह भी श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन मदन मोहन ही है। उरोजों में मृगमद भी श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण ही हैं। वृंदावन की तरुणियों के अखिल मंडन श्री कृष्ण परमानंद कंद ही हैं। अर्थात इन गोपांगना जनों के, विशेषकर राधा रानी वृषभानु नंदिनी के हृदय में वही श्याम रस भरपूर है। वे उसी श्याम तेज का नीलांबर, उसी श्याम तत्व का अंजन,
श्याम तेज काही कुबले, श्याम तेज की ही महेंद्र नीलमणि माला, और श्याम तेज का ही संपूर्ण अलंकार धारण करती हैं। इधर श्याम सुंदर के दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबर कौन है जानते हो? राधा रानी वृषभानु नंदिनी ही। वही श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान हैं, वही उनके बाहर भी श्याम तेज के भीतर गौर तेज और श्याम तेज के बाहर भी गौर तेज ही है। उसी गौर तेज परिवेष्टित दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबर से भगवान समलंकृत हैं। दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबर राधा रानी वृषभानु नंदिनी का ही मंगलमय स्वरूप है। सबाह्याभ्यंतरा यजः मुंडकोपनिषद। बाहर भी वही और भीतर भी वही, सब कुछ वही। श्याम तेज के बाहर भीतर गौर तेज और गौर तेज के बाहर भीतर श्याम तेज। इस प्रकार श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण। राधा वल्लभ मंदिर में केवल एक ही भगवान की मूर्ति है। वामांग में चंद्रिका रहती है। एक ही स्वरूप में राधा कृष्ण दोनों हैं। राधा रमण में भी एक रूप है, एक ही में दोनों हैं। राधा कृष्ण माने श्याम तेज संवलित गौर तेज और गौर संवलित श्याम तेज। दोनों तेज एक ही स्वरूप में मिला हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।